जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, माघ माह इस वर्ष 25 जनवरी 2024 से लेकर के 24 फरवरी 2024 तक है। माघ माह का बहुत बड़ा महात्म है, तो ये पूर्णिमा से ही गिनना चाहिए। यानी कि 25 जनवरी को पूर्णिमा है पौष माह की, और ये शाकंभरी नवरात्रि की भी पूर्णिमा कहलाती है, और 24 फरवरी को माघ माह की पूर्णिमा है। तो इस पूरे एक माह जो है बहुत ही कल्याणकारी समय है। अन्य जप तप दान तमाम प्रकार के विधि करने पर भी प्रभु जो कृपा नहीं करते हैं, वो माघ माह में स्नान करने मात्र से ही हमारे ऊपर उनकी कृपा अवश्य होती है। स्नान के साथ में कुछ चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। उसमें जो प्रथम त्याग है कि माघे मूलकम भक्षणम न कार्यम, माघ माह में मूली नहीं खाना चाहिए। और माघे निमग्न सलिलेषु सुईते विमुक्त पारास्त्रिदेवम प्रयान्ति, माघ माह में जो है ठंडे जल से यानी कि प्रातः वेला में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। और अगर हम सभी लोग पूरे माह नहीं, कम से कम एक दिन तो अवश्य हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में अथवा प्रयागराज का तो महिमा का वर्णन तो शायद ब्रह्मा जी ही कर पाए। प्रयागराज में, काशी में और हमारी अयोध्या जी में जहां भी पवित्र नदी है वहां स्नान करने का अवसर मिले, और अगर कल्पवास एक माह करें तो कहना ही क्या है। ऐसे लोग भगवान के परम धाम को अवश्य जाते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। केवल जो है शीतल जल में ही सलिलेषु शीते विमुक्त पापास, मतलब 3 दिन भी अगर कोई ढंग से नियम पालन कर ले तो पाप से मुक्त हो जाता है। पर वस्तुतः पूरे माह का नियम है कि सूर्योदय के पहले हमें स्नान करना चाहिए, एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बिस्तर का त्याग करना चाहिए, जैसा कि विशेष नियम जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी किया। इस प्रकार से अन्य करोड़ों करोड़ों कोटि जन हैं जो ऐसे नियम का पालन करते हैं, और उसमें वो लोग और भी धन्य हैं जो प्रयागराज में जाकर के इस माह में तपस्या करते हैं। तो इसमें इतना बड़ा महत्व है माघ महीने में कि जो समस्त जल है वो सब जल गंगा जल के समान हो जाता है अगर हम सूर्योदय के पहले स्नान कर लेते हैं। और स्नान मात्र से ही जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती। स्वर्ग लोके चिरम वासो एषाम मनसी वर्तते, जिन्होंने मन से भी स्नान कर लिया उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। यत्र क्वापि जले तेस्तु स्नातव्यम भृगभास्करे, तो जो भी जल है सारा शुद्ध जल जो है गंगा जल के समान हो जाता है। तो अगर आप पवित्र नदियों में तीर्थों में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही प्रातः काल सूर्योदय के पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु जी राम जी के रूप में है, कन्हैया के रूप में है, बालाजी के रूप में है, अथवा वेंकटेश के रूप में है, अथवा जो है जगन्नाथ स्वामी के रूप में है, तो या दत्तात्रेय भगवान के रूप में है। तो जिस रूप में विष्णु भगवान की आपकी अनुरक्ति हो, श्रद्धा हो, उनकी पूजा करनी चाहिए। माधव भगवान का तो विशेष महत्व दिया गया है। सत्य का पालन करना चाहिए और लहसुन प्याज मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। तो अगर हम पूरा नियम नहीं पालन कर सकते हैं तो भी लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान के किन्हीं न किन्हीं मंत्रों का, मतलब जिन मंत्रों का श्रवण आपके कानों ने किया है गुरुमुख होकर के, वो मंत्र मिल गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि गुरु जी से जो मंत्र मिला है उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। नहीं तो हरि शरणम और सीताराम जय सीताराम तो कहने क्या है। जो भी नियम लें वो नियम करें, कुछ नहीं है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, गणेश मंत्र का जाप करते हैं, जो भी कर सकते हैं करें, पर नारायण का इसमें विशेष महत्व है। तो मेरे भाई बहन, विधियां बहुत सारी हैं, वो कहने में लोगों को लगता है गुरुजी इतना हम कर नहीं पाएंगे। तो मोटा मोटे मेरे भैया बहुत
बड़ा नियम है कि एक समय जो भोजन करता है एक अन्न से रहता है। दान की महिमा है, तिल की महिमा है, बहुत सारी चीजें हैं। पर मोटा मोटी कम से कम हम सूर्योदय के पहले स्नान कर लें और पवित्रता से रहें और कुछ ना कुछ नियम जीवन में उतार लें। इतना भी कर लेंगे तो हम सभी का कल्याण हो जाएगा। और लास्ट का 3 दिवस जो है अगर हम प्रयागराज में अथवा कहीं भी पूर्णतः नियम से रह लें तो पूरे महीने का कल्पवास का फल मिलता है। ये प्रयागराज की महिमा कही गई है। तो यथासंभव करने का प्रयत्न कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।